हेलो, राम राम दोस्तों। आप सभी का गांव वाला स्वैग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजस्थान के मेवाड़ से हूं और गांव से ही हूं और एक किसान का बेटा ही हूं, जो कि गांव का और गांव वालों का छोटे से लेकर बड़े बूढ़े सबको अच्छे से जानता पहचानता हूं। फिलहाल ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ी दिक्कत होगी। एक दो वीडियो आप ऑडियो में सुनिएगा। अगर मेरी भावना समझ सकते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और आप अपने गाँव के बारे में अधिक से अधिक बातें कर सकें। अगर आपने पूरा सपोर्ट किया तो मैं अपनी पूरी बातें आगे मेवाड़ी में भी करूंगा, जिससे हम लोगों के माता पिता और अपने सभी बड़े बूढ़े हमारी बातों को सुन और समझ सके। बाकी हिंदी और इंग्लिश में खूब ज्ञान पड़ा हुआ है, जो अपने गाँव में कहीं कुछ नहीं के बराबर काम आता है। दोस्तों, मैं भी ये गाँव से ही हूँ, आप ही की तरह, और आप ही का छोटा भाई समझे मुझे। तो सीधा काम की बात पर आता हूँ कि मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, जैसा कि एक गांव से हूँ। मैंने चैनल का नाम भी गांव वाला स्वैग ही रखा है। इसका यही मतलब निकालना चाहता हूँ कि गांव में रहना, गांव में पैदा होना और गांव में ही जीवन जीना कोई बुरी बात नहीं है। जबकि अच्छे नज़रिए से देखो तो गाँव जैसा सुकून और जीवन का आनंद शायद ही कहीं और जगह मिलता है। वो अलग बात है कि कुछ चीजें और सुख सुविधाएं ये जो हमारे द्वारा बनाई गई है और हमारे लिए वो कुछ जगहों पर हमें नहीं मिल पाती है, उस वजह से हम लोग परेशान होते हैं। अतः गांव में पैदा होने पर हमें खुद पर शर्मिंदगी होती है और हम अपने आप को पूरी उम्र भर कोसते रहते हैं कि मैं तो गांव से हूँ या गांव में पैदा हो गया, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से खुद को कोसने की बजाय समस्याओं जिस किसी के सामने है गांव में, अगर वो हर आदमी चाहे तो उसको पूरी तरह नहीं भी तो काफी कुछ हद तक तो खत्म कर ही सकता है और उनसे लड़कर वो आगे निकल सकता है। अगर वो ठान ले तो पूरी खत्म भी कर सकता। तो दोस्तों, मुझे कुछ ऐसी ही छोटी मोटी बातें जो काफी दिनों से परेशान कर रही है। रोज लोगों को देखता हूँ कि हर कोई किसी न किसी छोटी मोटी समस्या को भी बहुत बड़ी करके फिरते हैं, खुद भी परेशान और घर परिवार वालों को भी परेशानी में डाल के रखते हैं। अब दोस्तों, मुझे आपके साथ बातें तो बहुत करनी है, पर सब इतने कम समय में और एक साथ मुश्किल है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी गांव से हैं और खासकर राजस्थान से, क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ, तो बाकी दुनिया के गाँव का तो मुझे भी इतना ज्ञान नहीं कि उनकी बातें मैं करूं, पर मैं जहां रहता हूं उसके आसपास का पूरा सिस्टम से वाकिफ हूं, तो इसकी बात फिलहाल मैं आपके साथ कर सकता हूं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, क्योंकि आप भी यही चाह रहे हो कि गांव की क्या बात करना चाहता हूं, आखिर ऐसा क्या हुआ गांव। तो बस यही बता के यह वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आज सिर्फ आपको यही बताने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि अब गाँव की क्या क्या बातें करनी है हमें। तो देखो, आजकल इंटरनेट पर हर प्रकार के ऑडियो वीडियो काफी सारी चीजें जो बना करके उनकी जानकारियाँ दी जाती है, जो काफी हद तक हिंदी या इंग्लिश समझने वालों या फिर शहरों तक ही सीमित रहती है और वही लोग उसका पूरा फायदा उठा पाते हैं। जबकि गाँव की भाषा पूरी अलग है, उनका रहन सहन, खान पीन, उनकी दिनचर्या, वो उनकी सोच, हर चीज शहरों से काफी अलग है। तो उनका बैकग्राउंड पूरा अलग है, शहरों का बैकग्राउंड पूरा अलग है। जो भी लोग बातें करते हैं वो शहरों के बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर ही करते हैं, जबकि असल में शहरों से काफी ज्यादा हमें संख्या में लोग गांव में रहते हैं और उनकी समस्याएं और उनका बैकग्राउंड पूरा शहरों से काफी अलग है और सोच विचार हर चीज यानी कि पूरी अलग है, और उनको इन चीजों को आसान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी इनके सामने होती नहीं है और काफी वातावरण पूरा अलग रहता है। तो इस वातावरण में ही डले हुए हैं। यहाँ पर भी हर प्रकार का आदमी किसी न किसी तरह से अधिक मेहनत करता है, पर वो पूरी उम्र
मेहनत करते करते ही मर जाता है, तब तक वो किसी प्रकार का सुख नहीं देख पाता और न ही वो सफल हो पाता है। जबकि कई सपने और कई ख्वाहिशें उसके भी मन में होती हैं, लेकिन वो उनको बिना पूरी किए ही मर जाता है और वो उसका सपना वो भी अधूरे सपने ही बन के रह जाती है। और वो ही हाल उसकी आने वाली पीढ़ियों का भी होता है। उनकी भी परवरिश उन्हीं माता पिता से हुई होती है और वही वातावरण उनको भी मिला हुआ है, उन्हीं में पले बड़े हुए हैं, तो वो भी उसी तरह से अपना जीवन पूरा खत्म कर देते हैं। और कभी बाकी और तो सब ठीक, पर कर्जे से भी पूरी उम्र में वो मुक्त नहीं हो पाते हैं, जबकि मेहनत वो लगातार करते रहते हैं पूरी उम्र भर। तो इन्हीं कुछ कमियों खूबियों पर मैं बात करना चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि अगर चाहें तो हम भी किसी से कम नहीं और हम भी ज़्यादा कुछ नहीं तो अपने जीवन में अपने आप को तो खुश रख ही सकते हैं। और इस वीडियो के बाद सारी वीडियो मेरे गाँव पर ही मैं बनाने वाला हूँ। छोटी से लेकर बड़ी बात जितना मेरे हो सका मेरे से उतनी बात आप लोगों के साथ करूँगा। तो उसमें मुझे पता है कि 100% तो कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल होती है, पर हाँ चाहो तो काफ़ी हद तक तो जा ही सकते हैं। मेरी इन बातों से मैं नहीं बोलता कि 100% कुछ फर्क आएगा, लेकिन हाँ कुछ मेरे जैसी सोच रखने वाले मेरे छोटे बड़े भाइयों, माता पिता समान मेरे गांव के बुजुर्गों, जिस किसी को ये मेरी बातें समझ में आएगी और काफ़ी सारी बातें उनसे मुझे भी सीखने को मिलेगी और इसी के ऐसा ही चलते चलते हम सबका कुछ न कुछ तो फायदा होना ही है। बस बाकी बातें बहुत करने वाला हूँ मैं, वैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, बाकी मेवाड़ी में भी बातें होंगी हमारी, जो कि पूरे घर परिवार वालों सबको समझ में आ सके और सब एक साथ बैठ के छोटी छोटी बातों पर ध्यान देके अपने बच्चों, अपने घर परिवार को अलग वातावरण में ले जा सके, जैसा कि आजकल बहुत ज़रूरी है। तो बस आज की बात यहीं खत्म करता हूँ। अब ज़्यादा आपका समय नहीं खराब करके राम राम, जय भारत, जय राजस्थान, जय।